हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका मेरा माइंड यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फाइनेंस के रिलेटेड और साथ में ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो आपको तरक्की दे सके। तो दोस्तों, आज हम फाइनेंस की सीरीज पे बात करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें आप कहाँ सेविंग कर सकते हैं और कहाँ से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक बार ब्रीफ डिस्कशन। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ही एक वे होता है। मान लीजिए आपके पास हैं पैसे और आप लगाना चाहते हैं शेयर बाजार में, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं है और ना ही आपको इतनी समझ है, तो आप क्या करोगे। उसके लिए आप एक ही काम कर सकते हो, कोई फंड मैनेजर हो, कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर का इंसान हो जिसको नॉलेज हो इसकी, उसको आप अपना पैसा देंगे और वो आपके बिहाफ पे लगाएगा पैसे अलग अलग एरियाज में। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये क्या होता है कि अलग अलग स्कीमों के बेस पे बटा होता है, और इन सारी स्कीमों का मेन मोटिव यही होता है कि किस सेक्टर में आपका पैसा लगा है। अगर आपका पैसा लगा है डायरेक्ट मार्केट में ही, किसी तरह के कोई बॉन्ड सिक्योरिटीज में नहीं लगा है, तो ऐसे शेयर्स जो होते हैं वो इक्विटी में होते हैं। और जो इक्विटी होती है उसमें लगाने वाले सभी म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से देखे जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है 6 से 7 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं सभी म्यूचुअल फंड्स। और वो सारी कैटेगरीज बिहाफ होती है कि आपके पैसे किस टाइप के सेक्टर, किस टाइप के जो है एरियाज में लगाए गए हैं। तो हम अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो लगभग, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि लगभग 7 कैटेगरीज में होते हैं। तो जिसमें सबसे पहले वो आते हैं म्यूचुअल फंड जो डायरेक्टली आपके पैसे को लगाते हैं इक्विटी मार्केट में, यानी शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा लगता है। यहाँ क्या होता है कि जो भी पैसे होते हैं वो सभी कंपनीज में लगाए जाते हैं, और उनके जैसा नेचर होता है उस हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड घटते या बढ़ते हैं। लेकिन इनमें भी जो है दोस्तों 3 कैटेगरीज आती हैं, और वो कैटेगरीज इस हिसाब से होती हैं कि आपके फंड को किस जगह लगाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई बहुत लार्ज कैपिटल वाली कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल है और बहुत ही जो है ज़्यादा लार्ज कैटेगरी की आती है। तो जो भी म्यूचुअल फंड इस टाइप की कैटेगरी में लगता है इक्विटी मार्केट में, उसको हम हमेशा लार्ज कैप कहते हैं। और लार्ज कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ में इन नेचर होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कंपनी लार्ज हो जाती है वो उसका पैसा भी जो है धीरे ही धीरे ग्रो करेगा ना। आज के समय में मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 500 है, वो लार्ज कैप में अगर आ रही है इन केस, तो उसका क्या होगा कि 500 से 550 पहुंचने में भी समय लगता है, क्योंकि उसके फैसले, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ जो पिछली परफॉर्मेंस से इंक्रीमेंटेड होगा तभी ना उसका बढ़ेगा। तो जो लार्ज कैप की जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें हमेशा आप ये देखेंगे कि लार्ज कैप लिखा रहता है साथ में, और वो सारे शेयर्स जो होते हैं वो जैसे बढ़ते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड भी ग्रोथ करते हैं। तो आपको मैंने एक कैटेगरी बता दी जो इक्विटी मार्केट में लगता है, और वो लार्ज कैप का होता है। दूसरे कैटेगरी में आता है कि दोस्तों, जो मिड कैप में लगता है, ये भी इक्विटी का ही होता है। क्या होता है, मिड कैप कंपनीज, यानी जिन्हें हम हिंदी में कह देते हैं मझोली कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनमें जो है स्केल अभी लार्ज नहीं हुआ है, वो अभी छोटे स्मॉल बिजनेस से बड़ी कंपनीज में ही कन्वर्ट हो रही हैं, और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी नहीं है कि जो एक बड़ी लार्ज कैप की कंपनी में हो सके। तो इस तरह की कंपनीज में जो भी म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है इन्वेस्ट करती है, उसको हम लोग मिड कैप इक्विटी लिंक जो है म्यूचुअल फंड कहते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं, जो स्मॉल कैप में आते हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जो एकदम से नई नई बनी है अभी। मान लीजिए कोई स्टार्टअप हो गया, कोई इस तरह की कंपनी हो गई जो अभी हाल फिलहाल के 5-10 सालों से बिजनेस कर रही है, और वो भी नई है मार्केट में, या वो उसका स्केल ऑफ बिजनेस बहुत ही छोटा है। तो जो भी ऐसी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां होती हैं जहां पर यह पैसा लगाती है म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैपिटल वाली कंपनियां। इनमें क्या होता है, एक चीज बढ़िया होती है कि क्योंकि ये स्मॉल होती हैं, ये लार्ज होना चाहती हैं, तो हमेशा क्या करेंगी, ये अपनी ग्रोथ के लिए पैसे को और इन्फ्यूज करवाएंगी, बिजनेस को लार्ज करेंगी, पिछला परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट करेंगी, तभी जाकर के इनका क्या होगा,
बिजनेस साइज बढ़ेगा, इसीलिए इनके म्यूचुअल फंड्स भी जो है बढ़ने के चांस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हाई रिस्क होते हैं क्योंकि कंपनियां नई होती हैं और इनकी भी फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी इसका कुछ प्रिडिक्शन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये हाई ग्रोथ और हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन मेरी राय रहेगी कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कुछ अमाउंट इसमें ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो सकती है आपके फंड की। और इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं डेप्ट वाले म्यूचुअल फंड। फर्स्ट कैटेगरी हमने बात की जो इक्विटी वाले होते हैं, जो शेयर बाजार की डायरेक्ट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे क्या होता है डेप्ट, यानी कि ऐसी कंपनियां जो डेप्ट फंड में लगाती हैं पैसा। यानी एक तरह से मान के चलिए कि जैसे इक्विटी में क्या होता है डायरेक्ट लगाती है, तो डेप्ट में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में लगाते हैं पैसा, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपना बॉन्ड्स निकालती हैं, जिनमें भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है वो बॉन्ड रिलेटेड डेप्ट रिलेटेड जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और इनमें जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ इन नेचर रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्योर्ड टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो मार्केट की उछाल से थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होते हैं। वो कंपनीज के डिसीजन और कंपनीज की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बेसिस करते हैं, कंपनीज के इंटरनल जो फैसले होते हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये ऐसे जो डेप्ट वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनमें भी आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी में बात करते हैं ELSS की बात करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये ज़्यादातर वे लोग करते हैं जिनको 5 साल के लिए अपने म्यूचुअल फंड में पैसे डालने होते हैं, और वो पैसे जो होते हैं वो टैक्स सेविंग के लिए मेनली इस्तेमाल करता है कोई भी। तो इससे क्या होता है कि उनका जो भी पैसा होता है वो अगर कल को रिडेम्पशन करते हैं 5 साल बाद तो उस पर टैक्स नहीं लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सारा फंड उनका होता है, लेकिन इनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेवल पे होता है, मतलब उतना फास्ट नहीं होता जितना आपको मैंने फर्स्ट कैटेगरी में बताया। तो इक्विटी लिंक्ड यही होते हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की, तो वो होते हैं हमारे जैसे निफ्टी 50 की कैटेगरी आ गई, या फिर बॉम्बे स्टॉक से रिलेटेड, यानी कि जितने में हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं इनकी जो कैटेगरीज होती है उनको आधार बना करके जो म्यूचुअल फंड बनाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इन्हें आप इक्विटी से कुछ कोरिलेट कर तो सकते हो, लेकिन इनका डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट ना होकर के उन लिस्टों पे इन्वेस्टेड होता है पैसा, जिन लिस्ट को आप देखते होगे। निफ्टी 50 की बात अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होगे, निफ्टी 20 की बात होती है, बैंक निफ्टी की बात होती है, बैंकिंग शेयर्स के ऊपर होती है, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी लिस्टिंग होती है उन पर। इस तरह से क्या होता है अलग अलग जो सिस्टम होता है उनमें जो इन्वेस्ट करते हैं लिस्टिंग के बेसिस पे। तो ये वाले जो आते हैं वो निफ्टी 50 टाइप के कैटेगरीज वाले होते हैं। इन्हें भी आप अगर नाम से सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा आपका। कुछ फंड आपको यहाँ भी रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो ये 3 4 5 कैटेगरीज जो बताई हैं ये सारी वही कैटेगरीज हैं जो आपको डायरेक्टली दिखाई देगी। कैसे आपको पता करना है, जब भी आप म्यूचुअल फंड कोई भी सर्च करोगे तो उसमें आपको उसके नेम में ही डिसाइड हो जाएगा कि किस जगह पे पैसा लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक रैंडम कंपनी का नाम ले लेते हैं, ICICI जो होता है एक, मान लीजिए ICICI बैंक की तरफ से जो है कोई AMC बनाई जाती है, और वो AMC का काम क्या होता है कि वो लगाती इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो भी फंड का नाम आ जाएगा ICICI लोम्बार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अभी डायरेक्ट ग्रोथ फंड का क्या मतलब हुआ, यानी कि ये लगाया गया इक्विटी में लगाया गया है। ठीक है, इक्विटी में लगाया गया मतलब शेयर मार्केट में लगाया गया है पैसा आपका, वो भी ऐसी कंपनीज के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो भी आपका ये फंड है ये नेम के ही ऊपर आ रहा है कि आपका ये पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। और याद रहे दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जो भी AMC होती है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यही एक्चुअल में होती है आपका म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। ठीक है, तो आप जब भी म्यूचुअल फंड लेना है तो याद रखना है कि उसमें उसकी ग्रोथ, उसकी परसेंटेज 3 साल 5 साल 1 साल की देख कर लगानी है कि उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। और ये सारा जितना भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे डेप्ट हो चाहे इक्विटी हो, कोई सा भी हो, ये सारा आप बेसिस होता है कि जब से भी ये फंड आप देख रहे हैं उसकी NAV यानी नेट एसेट वैल्यू में कितना बदलाव हुआ। अगर नेट एसेट वैल्यू पिछले साल मान के चलिए 20 रुपए थी और इस साल जो है
करंट ईयर में चली गई है 40 रुपये, और उसके पहले उसकी जो थी वो है मान के चलिए 10 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10 रुपये जो है फर्स्ट साल थी, सेकेंड साल इसकी जो है 20 थी, थर्ड साल 40 हो गई है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उसकी एनएवी बढ़ रही है। इसका कुछ अगर आपको समझाना हो तो वैसे समझा दो कि मान के चलिए आप शेयर खरीदते हो कोई 10 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा, कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है, 10 से 15 रुपये हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत 15 से 25 रुपये हो जाती है। तो इससे क्या होता है, शेयर की कीमत समय दर समय बढ़ रही है, घटती भी है बढ़ती भी है, लेकिन हम फिलहाल बढ़ने को नोट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे गैप मेंटेन होगा आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। सिंपल है दोस्तों म्यूचुअल फंड में समझना, यानी कि अगर आपका पैसा किसी समय 10 रुपये का था, अब वही पैसे की वैल्यू आपकी 20 रुपये की हो गई है, तो बढ़ाई तो है ना। वैसे ही क्या होता है, एनईवी जो होता है इसको आपको फोकस करते हुए ही म्यूचुअल फंड लेना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि वो ग्रोथ कंडीशन में रहा हो। ऐसा ना हो कि फर्स्ट साल जो है उसका ऐसे था, सेकेंड साल भी सेम वैसे था, थर्ड साल उसने ग्रोथ किया। तो आपको सेक्टर को सिलेक्ट ध्यान से करना है, उसकी पूरी स्टडी करनी है, उसके रिलेटेड शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनी उनको आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शेयर बाजार में अगर पैसा लगा है, यानी इक्विटी लिंक्ड ये म्यूचुअल फंड है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विटी में क्या चल रही है, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है, ऐतिहासिक तरीके से क्या है। तो आपको प्रिडिक्शन करना है, अनुमान लगाना है कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है, तभी तो आप पैसे लगाओगे अपने। पैसे देखिए दोस्तों आपके हैं, लगाना आपको है, लेकिन आपको सबसे पहले इस बारीकियों से स्टडी करनी है कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो आशा है मैं जितना समझा सकता था, एक बेसिकली आपको डायरेक्शन दे दिया कि म्यूचुअल फंड किन किन दिशाओं में होता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो वो आपको हमेशा ये देखना है कि उसकी एनएवी क्या चल रही है, पुरानी एनएवी कितनी थी, नई एनएवी कितनी है। और एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, जिस तरह से शेयर बाजार में हम शेयर्स खरीदते हैं तो उनको हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी जो है एवरेज हमारी हो गई। तो जो एवरेज किसकी हम करते हैं, क्वांटिटीज की करते हैं, यानी कि इस कंपनी के, यानी इस जो शेयर्स है हमारे कितने हो गए इस स्टॉक के, स्टॉक वहाँ पे कंपनीज को कहा जाता है। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपके कितने शेयर्स हैं उसकी गिनती होती है और उसके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। सेम ऐसे क्या होता है, हर म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती हैं और वो यूनिट्स को ही आप सेम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने शेयर्स हैं आपके पास, वैसे कितनी यूनिट्स हैं आपके पास, और हर एक यूनिट की वैल्यू निकलती है उसके नेट एसेट वैल्यू से। तो एनएवी कितना होता है वही डिसाइड करेगा आपके पास कितनी यूनिट्स आती हैं, और जैसे जैसे आपकी यूनिट समय दर समय बढ़ती रहती है आपको उसका मार्जिन मिलता रहता है। हम शेयर बाजार में एवरेजिंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग नॉर्मली अपना मार्जिन लेते हैं। तो मार्जिन करने का यही तरीका है कि आप निरंतर निवेश करो। ये नहीं कि आपने आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, अब आप साल भर उसको पूछ ही नहीं रहे हैं। आपको निरंतर हर महीने पैसे लगाने होंगे, और पैसे कैसे लगाने हैं ये आने वाले वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है फाइनेंसिंग में आप हमेशा मजबूती लेते रहो। तो उसके डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट मूव ये हो चुकी है कि म्यूचुअल फंड का एक अच्छा खासा ज्ञान आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी फंड मैनेजर की ना जरूरत आपको पड़े, मेरी प्रथम कोशिश यही होगी। मेरी वीडियो से आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ सकते हैं, मैं यही समझाने का प्रयास करता रहूँगा आपको। बाकी फ्यूचर में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।